बॉडियां अस्थियां रख के लेते नहीं। हमें तो समाज में ऐसा करना है, जिन्हें कोई महात्माओं की अस्थियां हैं वो भी आगे समाज यहाँ आके कहे किसी की अस्थियां हैं हम साथ देते हैं, वो चलो। ये सेवा समिति वाले तो कर ही रहे हैं, और समाज अगर ऐसे जागृत हो तो इनका और मान मर्यादा और दिल पड़ेगा और काम करें। जैसे जब से ये आया है कोई ना कोई कार्य कर ही रहे हैं, जैसे अभी मंदिर बनने रहा है और ये किसी के पास जाते हैं कि हमें ये चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये समाज का काम है। समाज आए इनके पास कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो देने को तैयार हैं। अगर सरिये की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ें तो आ जाएंगी, मगर बनाना है जो लेबर को पैसा भी देना है। दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो लेने वालों की है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये चाह रहे हैं जब ये बन जाएगा यहाँ करोड़ों में देंगे, ये लगेगा नहीं, वो ऊपरी रहेगा। अभी मौका हर आदमी शहरी के पास है, ज्यादा शक्ति कोई जरूरी नहीं को करोड़ों ही दे, जिसके पास जितनी समझता है वो थोड़ा यहाँ सहायता करे। जितनी भी लवारिस, जितनी भी ऐसे शब होते हैं जिनकी अस्थियां जो कि परवाने का जो काम है, पुण्य का काम करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ पूर्व मेयर हैं और साथ ही हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो कि गौशाला के चेयरमैन। हम आपसे उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। और कितना पुण्य का काम ऐसे माने जाता है? तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये पुण्य का काम तो है ही। अस्थि विसर्जन का काम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब यहाँ 100 के करीब अस्थियाँ हैं, जिसमें 80 अनक्लेम्ड बॉडीज़ हैं, उनकी अस्थियाँ हैं, और 20 उन लोगों की हैं जो असमर्थ परिवार रहा है। और सेवा समिति ऐसे आयोजन जो है वो करती है, और पिछले साल जब मैं मेयर था तब किया था, और इस बार अब दोबारा हुआ है। तो क्या है कि ये हमारे धर्म में है, हमें अपने धर्म की, सनातन की, और हमारे जो रीति रिवाज हैं वो हमारी धरोहर हैं। इन सेवा के पुण्य के कार्यों में हम सबको शामिल होना चाहिए, और उसी के निमित्त ये आज काम हो रहा है। इन सबको आज वहाँ मुक्ति मिलेगी, और इसका आयोजन सेवा समिति के द्वारा किया गया है, और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी के सहायता के द्वारा ये गाड़ी भी नई सेवा समिति को भेंट की गई है। उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। और सब जम्मू का समाज आज बहुत चेतना से चलता है आगे, और हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हुए, जैसे जैसे समाज का विस्तार हो रहा है तो परिस्थितियाँ भी उसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं, और उनका समाज बड़ी गंभीरता के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इन रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहा है। और जब मेरे साथ में यहाँ राजेश शर्मा जी हैं जो महामंत्री हैं सेवा समिति के, और इनके अध्यक्ष और इनकी सारी टीम, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने आज तक 21,000 के करीब जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन करा चुके हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, परमंडल हो, या कोई और अपना नहर हो। तो आज फिर एक उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, और यही इनका धर्म है। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस जम्मू की धार्मिक जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो लावारिस होते हैं उनको तो हम ले जाते हैं सेवा समिति, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हिंदू समाज की एक जिम्मेवारी हमारे सिर पर, वो तो हम ले जाएंगे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग परिवार वाले भी होते हैं, जिसमें से 20 बॉडियाँ ऐसी है जो परिवार वालों की भी है, लेकिन वो भी लेने नहीं आते हैं। हमने एक हफ्ता पहले की अपील कर रहे हैं कि ले जाओ। आज हम उनका भी विसर्जन परमंडल में करेंगे, और इससे हमें बड़ा धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री राजेंद्र शर्मा जी का, राजकुमार जी का, जो ऐसी हस्तियाँ हमारे बीच में आकर हमारा हौसला बढ़ाती है। इससे हमें भी लगता है कि हम भी समाज में कहीं खड़े हैं, और हमें भी हौसला मिलता है कि हम बढ़ चढ़ कर इनको आगे लेकर जाएं। हम पहले हरिद्वार में जाते थे इनकी अस्थियाँ प्रवाहित करते, अब परमंडल में अब जा रहे हैं इनकी अस्थियाँ प्रवाहित करते। बड़ा आनंद आता है, मन में एक सुकून मिलता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, और ये सुकून के लिए जाते हैं और मन की शांति के लिए जाते हैं। कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, 4 दिन पहले मुझे किसी ने हिलाया आकर, यही से ही कोई बॉडी थी जिसी ने मुझे आकर हिलाया कि भैया हम तो यहाँ पर पड़े हैं, हमारा विसर्जन कर दो। क्योंकि हमारी तक हिंदू में ये है कि जब तक अस्थियां यहाँ पर पड़ी है वो आत्मा यहीं पर रहती है। लेकिन अगर बड़ी पवित्र आत्मा भी होती हैं, जैसे साधु लोग होते हैं जो उनका सब स्वर्गवास हो जाता है,
वो जाकर वो उनकी आत्मा भी वो कहती है कि हमें भी वो गंगा जी में प्रवाहित करो। तो ऐसे भावना आती है कि फिर हम तैयार हो जाते हैं, चलो भाई ये पुण्य का काम है, ये हमारा फर्ज है और हम इसको आगे लेकर चलें। राजकुमार जी, आपसे जानना चाहूँगा, कितना दुख होता है जब कहीं ऐसे शव भी होते हैं लवारिस उनके, तो आप लोग अस्थियाँ प्रवाह करने के लिए बेच रहे हैं, लेकिन जिनके घर के सदस्य हैं लेकिन फिर भी वो शव को लेने नहीं आते। देखिए, ये तो शर्मनाक बात तो है ही है। अभी हमारे महामंत्री ने ये कहा कि जब तक अस्थियां सृजन नहीं होंगी तब तक उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है। आज तक इन्होंने पहले हरिद्वार में जाते रहे, अभी ये प्रमंडल में जा रहे हैं। तो सेवा समिति पहले भी थी और आज भी है, पर जो आज की है ऐसे ही जागृत हर संस्था में होनी चाहिए। जैसे जिन लोगों को अस्थियां यहाँ पड़ी हैं, यहाँ अस्थियां रख के लेते नहीं। हमें तो समाज में ऐसा करना है, जिन कोई महात्माओं की अस्थियां हैं वो भी आगे समाज यहाँ आके कहे किसी की अस्थियां हैं, हम साथ देते हैं, वो चलो। ये सेवा समिति वाले तो कर ही रहे हैं, और समाज अगर ऐसे जागृत हो तो इनका और मान मर्यादा और दिल बढ़ेगा और काम करें। जैसे जब से ये आए हैं कोई ना कोई कार्य कर ही रहे हैं। जैसे ये अभी मंदिर बनने रहा है और ये किसी के पास जाते हैं कि हमें ये चाहिए, तो मैं कहता हूँ ये समाज का काम है। समाज आए इनके पास कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम वो देने को तैयार हैं। अगर सरिये की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है, ये चीज़ें तो आ जाएंगी, मगर बनाना है, जो लेबर को पैसा भी देना है। दुनिया में देने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो लेने वालों की है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये जा रहे हैं, जब ये बन जाएगा यहाँ करोड़ों में देंगे, ये लगेगा नहीं, वो ऊपर ही रहेगा। अभी मौका हर आदमी शहरी के पास है, ज़्यादा शक्ति, कोई ज़रूरी नहीं को करोड़ों ही दे, जिसके पास जितनी समझता है वो थोड़ा यहाँ सहायता करे, क्योंकि सब ने यहीं आना है, यही एक द्वार है, आने का भी रास्ता एक है, जाने का भी एक ही है, यहीं से आगे हमने जाना है। तो यहाँ अगर भगवान के सामने ये चीज़ हम आएंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। जम्मू वासियों से मेरी यही अपील रहेगी, जैसे ये धर्म का कार्य कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के सब समाज चले, और जो इसको 2 साल लगने वो साल में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही उत्साह हम एक दूसरे का बढ़ाते रहें तो इंसान आगे काम करते रहे। क्यों आना हर आदमी ने यही है, और यही एक रास्ता है जो से हमें पता लगेगा कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं, अच्छी जगह या बुरी जगह। जैसे बच्चा पढ़ता है, IPS के जितने मर्जी पेपर दे, पढ़ाई जिसने की होती है पता उसी को होता है। हम कोई गलत काम करके बोले मुझे अच्छा हो जाए, कैसे होगा? कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और ये कर्म भूमि यही है जहाँ से हमने जाना है। ये सारा यही रास्ता साफ होगा तो सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा, ये जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि कंधे से कंधा मिला के ये चलती हैं, और ऐसे ही चलती रहे, और ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारे एक दूसरे के साथ मिलके चलें, तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ की कमी रहे ना।